स्वागत है आपका। देश भर में यूनुस सरकार के खिलाफ गुस्सा उबल पड़ा है। आगरा में हिंसा के विरोध में विशाल सनातन यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा में शामिल लोगों ने बांग्ला हिंदुओं का समर्थन किया है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। कथावाचक देविकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में यात्रा निकली है। सनातन यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हैं और पटना में भी हिंदुओं पर जुल्म के विरोध में मौन मार्च निकाला गया। तो पिछले कई दिनों से लगातार देश में अलग अलग शहरों में अलग अलग समूह के द्वारा, अलग अलग संगठनों के द्वारा ये मार्च निकाला जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये गुस्सा है, ये आक्रोश है, ये उबाल है। और सवाल यही है कि आखिर कब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमेगा। बांग्लादेश को आखिर कौन सी भाषा समझ में आती है, क्योंकि अब तक तो हमने जुबानी भाषा समझाई है। हमारे विदेश सचिव भी गए, वहां उन्होंने भी समझाने की कोशिश की। तो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदुस्तान में हुंकार, और जाहिर है ये हुंकार पूरे विश्व में नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ देश ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अलग अलग जगहों पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोग मार्च कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और आगरा में जो मार्च निकाला गया, उस दौरान देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं को बचाने में असमर्थ है, तो बांग्लादेश की सरकार ये समझे बांग्लादेश आजाद हुआ था हमारी बलिदान की वजह से, हमारी कुर्बानियों की वजह से, हमारी सेना की कुर्बानियों की वजह से उसे आजादी मिली थी। अगर वो एहसान फरामोश बनना चाहता है तो बेशक बने, लेकिन उस बांग्लादेश में पहले एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए वहां पर। और इस बीच हिंदुओं पर हिंसा के मामले में बांग्लादेश सरकार जागी है, नींद खुली है उसकी। मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हिंदू मंदिर, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ का इन पर आरोप है। चारों की गिरफ्तारी उत्तरी बांग्लादेश के सुनामगंज जिले से हुई है। आरोपियों के नाम हैं अलीम, इमरान, सुल्तान और शाहजहां। अगस्त महीने से, जब से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और मोहम्मद यूनुस की ये अंतरिम सरकार आई, तब से हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। हिंदुओं पर कई हमले हुए। उन हमलों को पहले तो बांग्लादेश की सरकार मानने को तैयार नहीं थी, मोहम्मद यूनुस मानने को तैयार नहीं थे, उन्हें दिख नहीं रहा था। विदेश सचिव के दौरे के बाद जरूर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पहले स्वीकार किया कि हाँ, हिंदुओं पर हमले की घटनाएं हुई हैं। 88 घटनाओं का उन्होंने ब्यौरा दिया और अब कार्रवाई। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है क्या? जरूर भारत की सख्ती का असर दिख रहा है। अकड़ जो है बांग्लादेश की, मोहम्मद यूनुस की सरकार की, वो थोड़ी ढीली पड़ रही है। लेकिन चरमपंथियों और कट्टरपंथियों की शह पर चलने वाली ये सरकार, क्या ये आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है? और 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में शहर शहर बवाल है। आगरा, पटना, दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, फिरोजाबाद, हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर देश भर में गुस्सा है। अलग अलग संगठन और सवाल जो उन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को लेकर भी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लेकर भी है, यूएन को लेकर भी है, मानवाधिकार संगठनों को लेकर भी है, जिन्हें रोहिंग्या मुसलमान के खिलाफ तो मानवाधिकार दिखता है, मानवाधिकार हनन दिखता है। रोहिंग्या मुसलमानों की यहाँ बिजली पानी कट कर दिए जाते हैं तो पहुंच जाते हैं जम्मू में रोहिंग्या शरणार्थियों की हालचाल लेने। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को नजर नहीं आता है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश में कितना गुस्सा है, आक्रोश है। और जाहिर है यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। काउंटडाउन मोहम्मद यूनुस का शुरू हो गया है। जमाते इस्लामी का दखल, कट्टरपंथियों का बढ़ता आतंक और बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात, आसमान छूती महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, कानून व्यवस्था ध्वस्त होना और बांग्लादेश में उथल पुथल जो मचा हुआ है। चीन और पाकिस्तान की तरफ जो झुकाव है बांग्लादेश का,
और शेख हसीना को अब यूएस का जो सपोर्ट, डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता आ रही है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं और उसके बाद तस्वीरें बदलने वाली है। तो जाहिर है इन तमाम वजहों के बाद अब मोहम्मद यूनुस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोहम्मद यूनुस पर दबाव बढ़ने लगा है, न सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि वैश्विक दबाव भी, और बांग्लादेश के अंदर रहने वाले लोग भी ये कह रहे हैं कि साहब आप इस कट्टरपंथी सोच के जरिए बांग्लादेश को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर आप बांग्लादेश के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर,